खज़ां या जाड़े के मौसम के बाद मौसम बहार को दुनिया के कई ममालिक में बड़े एहतमाम के साथ मनाया जाता है, जहाँ रंगारंग फेस्टिवल मुनाकिद होते हैं। पंजाब में भी इसी मुनासबत से बसंत का त्यौहार मनाया जाता है। बसंत बर्र-ए-सग़ीर का सदियों पुराना त्यौहार है। बहार के खुशगवार मौसम का इस्तकबाल करने के लिए माघ के महीने की 5 तारीख को एक जश्न का एहतमाम किया जाता था, जो कि बसंत पंचमी कहलाता था। पतझड़ के बाद जब दरख्तों पर हरियाली आती, फूलों की कलियां खिलना शुरू हो जाती, तब बसंत का मौसम आता है, जो दुनिया भर में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। हिंदुस्तान में जब इस्लाम की सूफी रवायत ने जोर पकड़ा तो हिंदू और मुसलमान मिलकर ये जश्न मनाने लगे। बताया जाता है कि हजरत निजामुद्दीन औलिया अपने भतीजे की वफात पर सख्त गमज़दा थे। मौसम बहार ने अंगड़ाई ली तो हजरत अमीर खुसरो ने पीले रंग का लिबास पहना, हाथ में सरसों का पौधा लिया जिसके पीले पीले फूल पूरे जोबन पर थे। जब वो उस होलिये में हजरत निजामुद्दीन औलिया के सामने नमूदार हुए तो हजरत मुस्कुरा दिए और फिर खिलखिला के हंसने लगे, और इस तरह बसंत के त्यौहार को बाकायदा मनाने की सूफी रवायत का आगाज हुआ, जो कि किसी न किसी शक्ल में गुज़श्ता 8 सदियों से जारी है। बसंत का त्यौहार यूं तो सदियों से मनाया जाता है, लेकिन पंजाब में मकबूलियत इसे 19वीं सदी में महाराजा रणजीत सिंह के जमाने में मिली, जब पंजाब में महाराजा की हुकूमत का सिक्का चलता था। बसंत उस दौर में पूरी शान और शौकत से मनाई गई थी। महाराजा रणजीत सिंह और उसकी महारानी माई मोरा पीले रंग के पेरहन ज़ेब-तन करते और लोगों की खुशियों में शरीक होते थे। तब पंजाबी फौज के जवान पीले रंग के लिबास पर ज़र बख्तर सजाए अपनी शान दिखाते थे। अमृतसर, कसूर और लाहौर में बसंत जोर और शोर से मनाई जाती थी। खूब पतंगबाजी होती। महाराजा और महारानी खुद पतंगबाजी करते और अवामी मेलों को अपनी शमूलियत से खुशी बख्शते। यानी महाराजा रणजीत सिंह के ज़माने में पतंगबाजी को भी बसंत के त्यौहार में शामिल कर दिया गया था और सूबे पंजाब में इसे खासी पजीराई मिली। लेकिन तकसीम हिंद के बाद पाकिस्तान में बसंत का त्यौहार महज पतंगबाजी से मखसूस होकर रह गया। पंजाब में आज से 20 साल कबल तक बसंत का त्यौहार खूब जोश से मनाया जाता रहा। पतंगबाजी भी होती थी, छतों से बो काटा की आवाजें भी बुलंद होती थीं। लोग बसंत के त्यौहार के लिए महीना पहले ही पतंगें खरीदना और डोर बनवाना शुरू कर देते थे। अपनी पतंग कटने से बचाने और दूसरों की पतंग काटने के लिए ऐसी डोर का इस्तेमाल शुरू हुआ जिस पर कांच को पीसकर उसका पाउडर इस दर्जे पर लगाया जाता कि डोर तैयार होकर छुरी से भी तेज धार हो जाती है। इसीलिए 2001 से पाकिस्तान में धाती या केमिकल डोर इस्तेमाल करने पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। इसकी सजा 6 माह है। मुबैना तौर पर कुछ सहाफ़ियों का यह भी कहना है कि पूरे पाकिस्तान में इस खतरनाक केमिकल डोर की ज्यादातर सप्लाई फैसलाबाद के एक मोहल्ले मदनपुरा से होती है। यहाँ 100 से 150 घर केमिकल डोर बनाते हैं। अगर इन घरों से केमिकल डोर बनाने वाली मशीनरी उठाकर कब्जे में ले ली जाए और जिम्मेदारों को गिरफ्तार करके उन्हें सख्त सजा दी जाए तो केमिकल डोर की लानत का यकीनन पूरे पाकिस्तान से खात्मा हो सकता है। दूसरे मोटरसाइकिल सवारों से भी गुजारिश है कि अपनी मोटरसाइकिल के आगे एक सेफ्टी रॉड जरूर लगाएं, गले में मोटा कपड़ा लपेटें। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।